हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत। हम पढ़ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमने पढ़ रखा है कि 8 पार्ट होते हैं, उसके 8 भाग होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। उसमें हम नाउन जो पढ़ते हैं, नाउन को कि नाउन क्या है उसके बारे में रेफरेंस मैंने पहले की वीडियो में दे दिया है। अब जो है हमें नाउन के पार्ट पढ़ने हैं जो कि 5 प्रकार होते हैं और उनकी विशेषताओं को जानना है। ठीक है, आइए हम उसको देखते हैं। ये जो बोर्ड पे लिखा गया है उसके आधार पे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। आप जान ही रहे हैं, संज्ञा मतलब किसी का नाम, किसी का भी नाम हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जो है कोई भाव हो, ठीक है, स्थिति हो, उसका नाम वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके जो है 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। एक प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम। जैसे आपका नाम है, आपका नाम प्रदीप है, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है। और किसी शहर का नाम, प्रयागराज है तो प्रयागराज का ही नाम है और किसी अन्य का नाम नहीं है। हमारी धरती, पृथ्वी अभी तक एक ही है, जो ये धरती है जिस पे हम रहते हैं, ये भी प्रॉपर नाउन है। सन, द सन, ठीक, सूर्य, वो भी एक है। क्या है ये सब? प्रॉपर नाउन है। अब हम कॉमन नाउन की बात करें। कॉमन नाउन में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब वह शब्द, वह नाउन जिससे किसी व्यक्ति की, किसी जानवर की, किसी पक्षी की पूरी जात का पता चले। जैसे हम कहें आदमी में क्या है? स्त्री और पुरुष सभी आ जाएंगे, बच्चे सभी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें आप अगर आदमी कह रहे हैं तो उसमें जो पगलुआ रहेगा वो नहीं आएगा, वो भी आएगा। ठीक, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हो, सब आएंगे आदमी के। ठीक है, मानव के अंतर्गत। तो ये क्या है? मानव जात की बात कर रहा है। ठीक है, उसे कॉमन नाउन कहेंगे। ये रेफरेंस आप देखिए, डिटेल में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये कॉमन नाउन हो गया। अब समूह, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, नाम से ही पता चल रहा है। कलेक्टिव मीन्स किसी चीज़ का कलेक्शन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर कहा जाए कि एक केला, ठीक है, केले को दर्जन में बेचा जाता है, समूह करके बेचा जाता है, तो वो जो दर्जन शब्द है, इंग्लिश में उसको डजन कहते हैं। ये क्या है? ये आपका कलेक्टिव नाउन है, ये समूहवाचक संज्ञा। केला तो एक क्या है? केला है, वो आपका कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, व्यक्तिवाचक है, वो एक केले की बात है। लेकिन अगर उसको एक में मिला दिया जाए, 12 को, एक दर्जन हो जाता है, वो क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक, आगे है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स जानते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे आपका लोहा हो गया, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? ये पदार्थ हैं। पदार्थ ऐसी संज्ञा जिससे पदार्थ के होने का पता चले। जैसे कि मेरी शर्ट कपड़े की बनी हुई है, या ये मार्कर किससे बना है? प्लास्टिक से बना है। ये जो प्लास्टिक शब्द है क्या है? ये पदार्थ है। पता चल रहा है प्लास्टिक से कि ये पदार्थ का नाम है, ये प्लास्टिक है, पदार्थवाचक की ये संज्ञा है। ठीक है, और है आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स कोई स्थिति, कोई भाव, ईमानदारी, बेईमानी, चोरी, ठीक है, और दयालुता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्रोधित, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऐसा शब्द जिससे कि ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जो है जिससे कि भाव का पता चले, स्थिति का पता चले, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपने ये जान लिया नाउन के 5 प्रकार कौन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार संज्ञा के कितने प्रकार? 4 प्रकार। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन,
ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 प्रकार, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। अब इसके आगे हम देखते हैं, क्या देखेंगे हम, एक एक का एक जो अलग अलग हम इसका कायदे से पोस्टमार्टम करके पढ़ते हैं, बिल्कुल इसका एक एक नट बोल्ट पढ़ा जाए, ठीक है, कि क्या है इसके नियम कायदे, क्या है, इसको पहचाना कैसे जाएगा, इसमें क्या नियम लगेंगे, क्या कहाँ में मिल जाएगा, किस स्थिति में मिल जाएगा, इसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, इसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं, सारी बातें हम जानेंगे इस सेशन में, ठीक है। हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हम पढ़ाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हम पढ़ते हैं इसमें, 2 प्रॉपर नाउन को पढ़ते हैं और कॉमन नाउन को। तो यहाँ स्टार्ट हमने किया है प्रॉपर नाउन, ये जो आपको दिख रहा है ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात किया जाए, डेफिनेशन की बात किया जाए तो प्रॉपर नाउन वह संज्ञा होती है जिससे किसी व्यक्ति पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, जानवर का, पक्षी का नाम पता चले, ठीक है, ठीक। जैसे कि अगर कहा जाए कि मोहन बहुत जो है समझदार लड़का है, तो जो मोहन शब्द आ रहा है ये क्या है, बस मोहन किसी एक लड़के की बात कर रहा है, वो जो नाम है वो क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। वो प्रॉपर नाउन में अंतर्गत आएगा किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम। अगर दिल्ली, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली बस एक ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिल्ली 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 पूरा देश में दिल्ली है, नहीं, दिल्ली एक ही है। तो स्थान का नाम, ऐसे हमने उदाहरण लिया है। देखिए व्यक्ति का नाम क्या है, राम, सोहन, रवि, दीपिका, ये नाम होते हैं, ठीक। ये सारे नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है, कि क्योंकि उससे किसी एक विशेष व्यक्ति के, किसी एक विशेष व्यक्ति के होने का पता चल रहा है, ठीक है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से ऐसा वाक्य जिससे किसी एक विशेष स्थान का पता चले, ठीक है, वो क्या है, वो भी प्रॉपर नाउन होगा, ठीक। जैसे आगरा लिख लिया हमने, मुंबई, दिल्ली, ठीक है। तो जो आगरा, मुंबई, दिल्ली है, ये क्या है, अलग अलग शहर हैं, इनके नाम से उसी शहर का पता चल रहा है प्रॉपरली, ठीक है। जो नहीं कहते हैं प्रॉपरली हम दिल्ली में ही रहते हैं, ठीक है, तो मूल रूप से हम प्रॉपरली दिल्ली में, जो कोई कहता है बातचीत में लोग कहते हैं हम प्रॉपर दिल्ली में रहते हैं, ठीक। तो उसी वही क्या है, ये बिल्कुल पता चल रहा है कि आगरा एक शहर का नाम, जिले का नाम मुंबई है और ये दिल्ली है, तो ये क्या है, ये भी प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक। व्यक्ति जान लिया आपने, स्थान जान लिया। अब वस्तु का नाम, अब वस्तु की बात करें तो यहाँ पे हमने उदाहरण लिया टेबल, फैन, चेयर, पेन, बाइक। अगर टेबल है, ठीक है, तो टेबल है तो कोई टेबल क्या है, 4 पाए होते हैं, उस पर सामान रखा जाता है, टेबल है वो, ठीक, वो टेबल है, वो प्रॉपर नाउन है। फैन, पंखा, फैन, पंखा, वो पंखे से पंखा का पता चल रहा है। चेयर, पेन, बाइक, ठीक है। अब ऐसे है दिन, महीनों, त्योहारों के नाम, जैसे संडे एक ही होता है, मंडे एक ही होता है, ठीक। इनसे अलग अलग दिनों का पता चल रहा है कि पार्टिकुलर मंडे है तो आज मंडे है, ठीक है, उस दिन सैटरडे नहीं हो सकता। उसी प्रकार से आपका फरवरी, अब ये महीनों के नाम हो गए आपके। अब त्योहारों के नाम देखिए, होली, दिवाली और क्या है ये, होली, दिवाली, दशहरा, ओणम, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में मनाया जाता है। होली, दिवाली, ये क्या है, ये होली मतलब होली होता है, रंग खेलना, उस दिन दीपक नहीं जलाया जाएगा, ठीक है, दिवाली के दिन दीपक जलाया जाएगा। मतलब प्रॉपरली उसी चीज़ का पता चले, वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, उसे प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। होली, दिवाली, दशहरा, इनका क्या है, इनसे पता चल रहा है कि होली अलग है, दिवाली अलग है, दशहरा अलग है, ओणम अलग है, ठीक है। इन नामों से क्या पता चल रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है कि प्रॉपर ये त्यौहार हैं और इन त्यौहार अलग अलग महत्व है, ठीक है, अलग अलग तिथियों को अलग अलग समय पे मनाए जाते हैं। अब हम इसके नियम की बात करते हैं, ठीक है। इसकी नियम की बात करें अगर हम प्रॉपर नाउन के, तो प्रॉपर नाउन में पहला अक्षर कैपिटल होता है, ठीक। जैसे अगर आपको अपना नाम लिखना है, अगर आप किसी का भी नाम अगर है, जैसे कि संदीप नाम है, ठीक है, तो पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, संदीप, ठीक है, संदीप, पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, ठीक। अगर किसी का नाम है रेखा, रेखा नाम है, तो पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे। उसी प्रकार से
अगर लिखना है हमें सन, सन लिखना है तो सन एक ही सूर्य हैं, तो उनको भी पहला अक्षर क्या है, कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक, मून लिखना है तो मून का भी पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक, अब ये कंफर्म जानिए कि अगर पहला लेटर वो क्या है, कैपिटल लेटर है, तो वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी का नाम अगर लिखा जाता है, कहीं पे लिखा जाए, सेंटेंस में शुरुआत में लिखा जाए चाहे बीच में लिखा जाए, अगर नाम है तो वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है, तो वो उसका पहला लेटर कैपिटल ही होगा, उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है कैसे, ये भी एक शर्त है, एक नियम है। प्रॉपर नाउन का मतलब, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर सन, सूर्य की बात किया जाए, ये प्रॉपर नाउन है, तो सूर्य एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सूर्य से बहुत सारे सूर्य का पता चल रहा है। अगर आपका नाम मान लीजिए कि शैलेश है, तो शैलेश से बस एक ही लड़के का नाम पता चला। ऐसा नहीं कि शैलेश को बुलाने से उसके पास पड़ोस के आ जाएंगे, उसकी पड़ोसी आ जाएगी। ठीक, तो ऐसा नहीं है, शैलेश से बस एक ही लड़के का नाम, अगर शैलेश बुलाया जा रहा है तो जिसका नाम शैलेश है वही आएगा वापस। ठीक है, या वही पास आएगा, वही उसी को इंडिकेट किया जाएगा। ठीक, तो वो सिंगुलर होता है। ठीक, शैलेश। और अगर दीपक, दीपक ये क्या है, सिंगुलर है, ये एक एक नाम पता चल रहा है। ठीक है, ये एक एक नाम पता चल रहा है। लैंप, लैंप है, अगर तो किसी एक लैंप का नाम पता चल रहा है। ठीक, आगे हम देखते हैं, सब हमने लिया है, पॉइंट लिखा है हमने, सामान्य स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किंतु विशेष परिस्थिति में प्रयोग होता है। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन द। ठीक है, इसमें भी डेफिनिट इनडेफिनिट आर्टिकल हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये जानिए कि आर्टिकल ए एन और द होते हैं। ठीक है, उनका प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होगा। ठीक, क्योंकि वो जो प्रॉपर नाउन है खुद ही एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए बताया जा रहा है, उसके लिए एक किसी का भी उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ जो है शब्दों के साथ किया जाएगा। हर नियम के अपवाद होते हैं, उसी तरह से इसका भी अपवाद है। जैसे कुछ इसमें हम उदाहरण के लिए, कुछ प्रांत, देश, प्रांत, जैसे अगर अपने भारत में देखा जाए तो द पंजाब, द पंजाब है। ठीक, और अगर देश की बात किया जाए तो लिखा जाता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द लगा है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ, अगर कहीं धार्मिक ग्रंथ का नाम लिखना होता है तो उसको लिखते हैं द रामायण, द रामायण, द महाभारत। ठीक है, द बाइबिल, द बाइबिल लिखेंगे। ठीक है, मतलब किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम लिखना है, द बाइबिल, द रामायण, द महाभारत, द कुरान। ठीक है, लगाया जाएगा। ठीक, अगर किसी, ये याद रखने हैं आपको कि अगर किसी ये कुछ विशेष प्रांतों के, कुछ देशों के नाम के आगे द लगता है और धार्मिक ग्रंथों के नाम के आगे द लगता है, ये प्रॉपर नाउन ही है। ठीक है, जैसे रामायण, रामायण क्या है, रामायण एक ही है लेकिन उसके आगे द लगता है। ठीक, और आगे है समाचार पत्रों, मुख्य इमारतों तथा जहाज़ों के नाम से पूर्व से लगता है। जैसे समाचार पत्र है द ग्लोबल टाइम्स, द ग्लोबल टाइम्स, द हिंदुस्तान अपने यहाँ आता है। ठीक, उसी प्रकार से मुख्य इमारत की बात करें तो मुंबई में है द ताज, द ताज। ठीक, और जहाज़ों का नाम, जहाज़ों का नाम जैसे द विक्रांत लिखा जाता है, द विक्रांत, विक्रांत, द विक्ट्री, ये सब द विक्ट्री, ये जहाज़ों के नाम है। ठीक है, द विक्रांत, द विक्ट्री, ये क्या है, जहाज़ों के नाम है। अब आगे बात करें हम, तो जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति किया जाए तब क्या स्थिति बनेगी, यानी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति। कॉमन नाउन क्या है,
कॉमन नाउन का मतलब ये है, हमने आपको बताया है जातिवाचक संज्ञा, यानी कोई जो प्रॉपर नाउन हो, यानी कोई व्यक्ति विशेष का नाम अगर लिया जाए और उसको कॉमन नाउन, उसको जाति समझ लिया जाए, ठीक है, उस तरह से उसका प्रयोग किया जाए, तो उसके लिए हमने उदाहरण लिया है, ही इज द न्यूटन ऑफ दिस एज, ही इज द न्यूटन ऑफ दिस एज। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, ही इज द न्यूटन, न्यूटन तो एक थे, वैज्ञानिक थे, लेकिन यहाँ पे द न्यूटन का तात्पर्य ये है कि एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक। न्यूटन दोबारा पैदा नहीं हो गए, ठीक है, न्यूटन तो पहले ही पैदा होके मर चुके, अपना जो भी उनको काम करना था, आविष्कार करना था, किए, लेकिन ये इस उदाहरण का मतलब है ही इज द न्यूटन ऑफ द एज। जैसे अगर आप कोई बहुत बढ़ बढ़ के बोलता है तो लोग कहते हैं तुम सिकंदर हो गए हो का, ठीक है, सिकंदर का मतलब महान योद्धा, ठीक है, महान लड़ाका। उसी प्रकार से यहाँ है ही इज द न्यूटन ऑफ दिस एज, वह इस समय के, इस युग के न्यूटन हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यानी जिस प्रकार न्यूटन महान वैज्ञानिक थे, उसी प्रकार महान वैज्ञानिक जैसे कलाम साहब, ठीक, कलाम साहब को कहा जा सकता है ही इज द न्यूटन ऑफ दिस एज, क्योंकि वो भी एक महानतम जो है मिसाइल मैन, ठीक है, वो मिसाइल मैन है भारत के। तो ही इज द न्यूटन ऑफ, अगर कोई भाषण दे रहा है कलाम साहब के बारे में तो कह सकता है कि ही इज द न्यूटन ऑफ दिस एज, वह इस युग के, इस जो समय के क्या है, न्यूटन है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूटन से, न्यूटन ये व्यक्ति नाम नहीं रह गया, एक न्यूटन जात की बात हो गई, बिल्कुल ठीक है, कॉमन नाउन की बात हो गई। उसी प्रकार से है कालिदास, कालिदास तो नाम है, इज हैं द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर इंग्लैंड के जो है लेखक थे, कवि थे, ड्रामाटिस्ट से, उन्होंने बहुत बड़े बड़े नाटक लिखे, ठीक है। तो इसमें तुलना किया जा रहा है, कालिदास जो है इंडिया के शेक्सपियर हैं, ये अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी है, ठीक, तो वो उसी प्रकार से जो इंग्लिश बोलता है तो वो कहता है, जैसे अंग्रेज लोग बड़ाई करते हैं भारत के लेखकों की, तो वो कहेंगे कि ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ के शेक्सपियर की तरह हैं। तो उसी प्रकार यहाँ से तुलना किया जा रहा है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर जो है यहाँ पे व्यक्ति नहीं रह गए, ये वो महान आदमी से तुलना की जा रही है कि कालिदास जो है शेक्सपियर के समान है, ठीक है, ये या कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। वो जात की बात हो गई, वो किसी पर्सन की बात नहीं होगी, ना वो पर्सन जिंदा है, ना ये बात ही प्रॉपर नाउन है, ये जातिवाचक कॉमन नाउन की बात जो है प्रयोग किया गया जाएगा ये, क्योंकि ये कोई व्यक्ति जो द शेक्सपियर हो गए, ठीक है, ये व्यक्ति विशेष नहीं हो गए, अब ये जाति हो गए कि एक महान लेखक, कालिदास भारत के महान लेखक हैं, उसी तरह से महान लेखक है जिस प्रकार से शेक्सपियर थे, ठीक है, ये तुलना की जा रही है। तो ये क्या है, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाए, तो ये उदाहरण है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन का प्रयोग, न्यूटन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह कर दिया गया है। आगे है, अब देखिए ये आपने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, ठीक, अब हम कॉमन नाउन पढ़ते हैं। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, उसको हम पढ़ते हैं। उसकी डेफिनेशन जो है क्या है कि वह नाउन जिससे किसी एक जात का पता चले, एक जात के का बोध हो, एक पूरी जात का ही पता चल जाए, ठीक है, एक पूरी जात का ही पता चले। जैसे मैंने बताया था कि अगर मानव कहा जाए तो मानव में स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े लंगड़े लूले सब आ जाएंगे, ठीक, जितने भी मानव हैं सबका उसमें सब डिफाइन हो जाएंगे। वो पूरी जाति, मानव जाति को डिनोट्स कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, ठीक है। तो वह नाउन, वह शब्द जिससे कि पूरी जाति का जो है, जाति का बोध हो जाए, पूरी जाति परिभाषित हो जाए, वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जो इसका उदाहरण देखते हैं, हमने लिया है वस्तुओं के नाम, जैसे टेबल, चेयर, पेन, बॉक्स, बाइक। तो टेबल जो है आपका, टेबल मेज जात है, मेज एक पर्टिकुलर मेज भी होता है, और मेज का मतलब एक छोटा मेज, बड़ा मेज, बड़कावा मेज, ठीक है, बहुत बड़ा मेज, ठीक है, हो सकता है। तो उससे पूरे टेबल के प्रजाति का पता चल जा रहा है, ये किसी एक मेज की बात नहीं पता चल रही है कि खाली जैसे ताजमहल है तो ताजमहल दुनिया में एक है,
नहीं, ऐसा नहीं है कि मेज़ एक ही है दुनिया में, जिस प्रकार से ताजमहल नहीं, मेज़ सबके घर में है, हर जगह है, हर वैरायटी, उसकी पूरी वैरायटी है, उसकी एक जाति है टेबल, ठीक है। केवल टेबल जो है, मेज़ एक जाति का नाम है, नहीं तो बहुत उसकी वैरायटी है, ठीक। उसी प्रकार से चेयर है, कुर्सी, कुर्सियों में कुछ लेटने वाली, सोने वाली, कुछ मरने के बाद वाली, ठीक, ये सब क्या है, कुर्सियाँ हैं। पेन, पेन में भी है, ये मार्कर पेन है, एक पेपर पे लिखने वाली पेन है, पेंसिल भी होती है, ठीक। पेन में कई वैरायटी हैं, तो ये क्या, पेन एक जाति का नाम है, लेकिन उसमें पेन क्या है, वैरायटी बहुत सारी हैं, एक जात का पता चल रहा है पेन का। उसी प्रकार से बॉक्स, बॉक्स इतना भी बड़ा होता है, आपका ड्राइंग बॉक्स होता है, ठीक है, आपका जो है कपड़े रखने वाला बॉक्स होता है, कंटेनर में बहुत बड़े बॉक्स होते हैं। तो ये बॉक्स क्या है, एक प्रजाति का नाम, एक जात का नाम पता चल रहा है, इसलिए क्या है, कॉमन नाउन है। ये कॉमन का मतलब एक कॉमन शब्द है बिल्कुल, ठीक है। बॉक्स कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है, छोटे वाले टूल बॉक्स के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बड़े बॉक्स के लिए किया जा सकता है, या जहाज़ों पे रखने वाले बड़े बड़े कंटेनरों को भी बॉक्स कहते हैं। तो क्या एक कॉमन शब्द है ये, ठीक। उसी प्रकार से बाइक, बाइक आपकी छोटी बाइक, लोग साइकिल की भी बाइक कहते हैं, बड़ी मोटरसाइकिलों की भी बाइक कहते हैं। तो ये क्या है, एक ये पूरे जात का पता चल रहा है, उसमें वैरायटी बहुत सारी आ जाएंगी, ठीक है। व्यक्तियों तथा पशु पक्षियों का नाम, अब बॉय, देखिए बॉय है आपका, ठीक, बॉय है, बॉय मीन्स लड़का, बॉय मीन्स लड़का मतलब क्या है, लड़का जो 30 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है लड़का। तो उससे लड़के की पूरी जात का पता चल रहा है, इसलिए वो क्या है, कॉमन नाउन है। गर्ल, उसी प्रकार लड़की हैं, लड़की का मतलब पूरी महिला जात का प्रयोग, महिला लड़की जात का पूरा प्रयोग हो रहा है, उसमें रेखा जो है, रेखा सुरेखा सब होंगी, ठीक ना, दीपिका, रानी, मोहिनी, सोनी, मोनी, गोनी सब होंगी, ठीक ना। तो गर्ल की पूरी जात का प्रयोग हो रहा है। मैन, मानव, आदमी, पूरी मानव जात का। वुमेन, स्त्री जात का पता चल रहा है। हॉर्स, घोड़ा, घोड़े तो जो है कुछ छोटे, कुछ लंबे, कुछ बहुत लंबे घोड़े, काले घोड़े, चितकबरे, सफ़ेद, भूरे सब होते हैं घोड़े। लेकिन क्या काला घोड़ा नहीं है, काला घोड़ा है तो सफ़ेद वाला घोड़ा नहीं है, नहीं, घोड़े सब है। अगर घोड़ा है तो है, पूरी जात का पता चल रहा है। उसी प्रकार से ऑक्स, बैल, बैल हो गया। एलिफेंट है, एलिफेंट से क्या है, पूरी एलिफेंट जात का पता चल रहा है, ठीक है, कि एलिफेंट एक जात होती है। क्रो, कौआ। पैरट, तोता, ठीक, और बर्ड, चिड़िया, चिड़िया से एक चिड़िया जात का। पैरट से पैरट जो जात होती है वो। यहाँ पे क्या है, काइट, काइट मीन्स पतंग, पतंग, छोटी पतंग, बड़ी पतंग, ठीक है, बहुत बड़ी पतंग लोग बनाते हैं, कई मीटर की भी बना देते हैं लोग पतंग। तो उससे ये कॉमन नाउन ये पता चल रहा है कि वो क्या है, एक कॉमन नाउन है, वो जात जो है पता चल रहा है पतंग की। अब नियम को हम देखते हैं, कॉमन नाउन में नियम क्या है। जब प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन व एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन के पूर्व कोई आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो या प्लूरल में प्रयोग होने पर कॉमन नाउन माना जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको नोट करेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट जरूर बनाइए, नोट से के बिना जो है मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। देखिए, जब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मीन्स क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और मेटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के पूर्व कोई आर्टिकल प्रयोग हो, आर्टिकल मीन्स ए एन द का प्रयोग हुआ हो या प्लूरल में हो तो कॉमन नाउन माना जाता है, ठीक है। कॉमन नाउन तब उसे क्या है, जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। कैसे, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये देखिए प्रॉपर नाउन है, ये क्या है, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। शेक्सपियर इंग्लैंड के एक महानतम नाटककार हैं, ठीक है। शेक्सपियर इंग्लैंड के एक महानतम जो है क्या हैं, वो नाटककार हैं। यहाँ पे शेक्सपियर क्या है, ये जो है देखिए, इनका लेटर भी कैपिटल है, ठीक, यस, और ये प्लूरल में भी है। ये क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। अब इसका प्रयोग शेक्सपियर का, इस शेक्सपियर शब्द का प्रयोग कॉमन नाउन में कैसे होगा, देखिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए, द लगा करके शेक्सपियर लिखा गया है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन अब रही है, ये एक जात का पता चल रहा है, एक महान लेखक की जात का पता चल रहा है। द शेक्सपियर
कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, यानी एक महान कवि हैं। जिस प्रकार से शेक्सपियर क्या है, एक महान कवि हुआ करते थे। ठीक, तो ये क्या है, द शेक्सपियर एक कॉमन नाउन हो गया। ये एक जात का एक अच्छे लेखक वाले जात का क्या है, ये प्रदर्शन कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, ये कॉमन नाउन हो गया प्रयोग। ठीक है, नियम में लिखा है कि यदि जो है उसके पहले जो है आर्टिकल लग जाए, ए एन दा में से कोई आ जाए, या ये जो है प्लूरल में हो जाए, सिंगुलर। प्रॉपर नाउन जो क्या होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन यदि उसको जो है प्लूरल कर दिया जाए, बहुवचन कर दिया जाए, तो वो कॉमन नाउन की व्यवहार करने। जैसे देखिए, नेपोलियन वाज ए ग्रेट सोल्जर। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बनाने का है। नेपोलियन वाज ए ग्रेट सोल्जर, नेपोलियन एक महान योद्धा था, एक बहुत बड़ा लड़ाका था, योद्धा था। तो ये प्रॉपर नाउन है नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन जो है यहाँ पे आपका ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये नेपोलियन एक महान योद्धा के बारे में उसका नाम है। ठीक है, उसी की बात की जा रही है, नेपोलियन की। ठीक है, अब इसी नेपोलियन का प्रयोग हम कॉमन नाउन में कैसे, इसको कॉमन नाउन कैसे कर दिया जाएगा। देखिए, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त में समुद्रगुप्त, वाज मीन्स था, यहाँ पे द आ जाएगा, द नेपोलियन ऑफ इंडिया। प्रॉपर नाउन में इसको जो है कॉमन नाउन बनाने के लिए उसके आगे द आर्टिकल आ जाएगा, तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन थे, यानी जिस प्रकार क्या है नेपोलियन महान योद्धा था, उसी प्रकार से समुद्रगुप्त भारत के जो है महान योद्धा थे। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन नेपोलियन का प्रयोग प्रॉपर नाउन की तरह हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह से, या क्योंकि इस वाक्य में बात किया जा रहा है कि नेपोलियन के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, कि वो एक महान योद्धा था। यहाँ पे क्या है, अब नेपोलियन को कॉमन नाउन बना दिया गया है। ठीक है, कि जो समुद्रगुप्त थे वो नेपोलियन की भांति महान योद्धा थे, युद्ध करने वाले थे। ठीक है, सैनिक थे, वो तुलना की जा रही है। अब अगला है कि मैटेरियल नाउन का प्रयोग कैसे हम कॉमन नाउन की बात करेंगे। तो देखिए, फिश मछली इज है ए गुड फूड, मछली एक अच्छा भोजन है, मछली एक अच्छा भोजन है। यहाँ पे फूड, ये जो अच्छा भोजन है का मतलब क्या है, अब मछली को जो है एक पदार्थ की भांति जो है समझा जा रहा है, खाने वाला खाद्य पदार्थ समझा जा रहा है कि मछली, यहाँ पे फिश जो है वो पदार्थ है, उसको खाना अच्छी बात है, ये वो खाने में पौष्टिक है, ये अच्छा भोजन है। ठीक है, यहाँ पे पदार्थ की भांति ये क्या है, इसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन अब उसको कॉमन नाउन कैसे हो जाएगा, वो कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा कैसे हो जाएगा। फिश मछली लिव रहती है इन वाटर, पानी में। अब यहाँ पे फिश मछली क्या हो गई, ये जात, मछली में क्या है, व्हेल भी होती है, शार्क भी होती है, एक टिंडा भी होता है छोटा छोटा। ठीक, तो ये क्या है, मछली पूरी जात की बात कर रही है। और सारी मछलियाँ किस में रहती हैं, पानी में रहती हैं, पानी में रहती हैं सारी मछलियाँ, जो मछलियाँ हैं वो पानी में ही रहती हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे फिश जो है पूरी जाति का यहाँ पे इस शब्द से पता चल रहा है, उस जाति का सूचक है। ठीक है, ये जातिवाचक या जाति सूचक जो है ये क्या है, नाउन हो गया, यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। अगला उदाहरण है अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ये भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कैसे है, देखिए, कश्मीर इज है, फुल मीन्स भरा हुआ, ऑफ नेचुरल ब्यूटी मीन्स प्राकृतिक सुंदरता से। कश्मीर प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता तो आप देखेंगे, सुंदरता को टच तो कर नहीं सकते, वो भाव है। ठीक है, कि आप सुंदर चीज़ों को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपके अंदर अच्छा लगने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। अब उसका कॉमन नाउन में कैसे प्रयोग किया जाएगा, कश्मीर इज फुल ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचर। ब्यूटीज ऑफ नेचर, कश्मीर जो है सुंदर दृश्यों से भरा हुआ है। कश्मीर सुंदर दृश्यों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। अब वो जो सुंदर दृश्य हैं वो क्या है, आपको जगह जगह मिलेंगे, तो वो कॉमन नाउन की बात प्रयोग होने लगा। ठीक है, वो एक आपको सुंदरता महसूस हो रही है,
एक ये बता रहे हैं कि वहाँ कश्मीर में जो है बहुत सारे स्थानों के बारे में बता रहे हैं, परिचय करा रहे हैं कि कश्मीर इज़ फुल ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचर, कि कश्मीर सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा हुआ है, प्राकृतिक सुंदरताओं से वो भरा हुआ है। कॉमन नाउन, ये ब्यूटीज, ठीक है, ये कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग हो रहा है, इसके आगे द लगा है, ठीक। और ये क्या है यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, ये क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे है इसका नियम, जब कलेक्टिव नाउन एक से अधिक ग्रुप प्रकट करे, जब कलेक्टिव नाउन एक से अधिक ग्रुप प्रकट करे तो कॉमन नाउन हो जाता है। कैसे? हमने कलेक्टिव नाउन आपको बताया है कि जैसे आपका एक मार्कर, ठीक है, मार्कर मत कहिए, केला कहिए, सबसे अच्छा ये है, केला दर्जन में बिकता है, एक केला क्या है वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर उसको 12 केले इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक दर्जन हो जाएगा, एक दर्जन हो जाएगा, तो वो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा हो गया, वो पूरे समूह की बात कर रहा है। एक दर्जन में एक केला नहीं उसमें है, तब एक दर्जन का मतलब 12 केलों की बात हो रही है, तो वो कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अब हमें कहा जाए कि 12 दर्जन, ठीक है, हमारे पास 12 दर्जन केले हैं, तो 12 दर्जन, अब दर्जन खुद ही जो है अपने में क्या हो गया, कॉमन हो गया। जैसे उदाहरण हमने लिया है कि देयर इज 40 बॉयज़ इन माई क्लास, देयर इज 40 बॉयज़ इन माई क्लास, यहाँ मेरी कक्षा में क्या है 40 लड़के हैं, तो ये 40 लड़कों के समूह की बात हो रही है कि मेरी क्लास में 40 लड़के हैं। लेकिन अब उसी क्लास, ये जो क्लास है यहाँ पे, ये आपका क्लास है, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास का मतलब 40 बच्चों की पूरी बात हो रही है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अब उसी कलेक्टिव को अधिक, अगर अधिक अब इकट्ठा कर दिया, जैसे देखिए देयर आर, यहाँ है 40 मीन्स 40, क्लासेस मीन्स कक्षाएँ, इन मीन्स में, माई मीन्स मेरे, कॉलेज मीन्स कॉलेज में, मेरे कॉलेज में 40 कक्षाएँ हैं, मेरे कॉलेज में 40 कक्षाएँ हैं, तो ये पूरी जात का पता चल रहा है कि कक्षाओं की संख्या कितनी है, 40 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लास जो है वो कलेक्टिव नहीं रह गई, वो पूरी जात की बात कर रही है कि मेरी क्लास, मेरे कॉलेज में 40 कक्षाएँ होंगे, ठीक है। तो ये जो आपने पढ़ा यह प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, ठीक है, आपने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, मोटी मोटा, ठीक है। ये जो है प्रारंभिक है, ये हाई स्कूल इंटर के लेवल की पढ़ाई है, इतना ही आपको भी जानकारी रखनी है, और गहरी जानकारी जो है आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में विशेष जानकारी, ठीक है। आपको सेशन कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि हम और क्या अपने पढ़ाई में, आपको पढ़ाने में, अपने पढ़ने में क्या सुधार करें कि आपको और बेहतर कंटेंट दे सकें। और हम आपसे भी अपेक्षा कर रहे हैं कि आप भी अपनी पढ़ाई को लगातार जो सुधारते रहें, क्योंकि एक एक पल से जो है पूरा दिन बनता है, दिन से महीने, सप्ताह, महीने और साल बनता है, ठीक है। एक एक मिनट आप अपना उपयोग करें और पढ़ाई करें, ठीक है। इसके आधार पर आप प्रैक्टिस सेट जो है हल कर सकते हैं कि जैसे इसमें प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन कैसे बनता है। जैसे आपने देख लिया यहाँ पर कि अगर जो है यहाँ शेक्सपियर अकेले हैं तो वो जो है प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर द लग गया तो उसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो रहा है। तो इसी प्रकार से प्रश्नावली है, ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लाइक शेयर कमेंट्स जो है ज़रूर करिए, ठीक है, हमको जो है उससे प्रेरणा मिलेगी और अच्छा करने की और आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।